हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सब जानते हो कि मैंने बजट के ऊपर पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका अपने चैनल पे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख ले, देन पार्ट 2 आज मैं स्टार्ट करता हूँ। हम आज 4 टर्म पे बात करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, फिर हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसे टर्म है जो किसी भी एग्जाम में हर बार पूछा आता है, बहुत बहुत कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बिल्कुल सरल भाषा से समझाऊंगा, ठीक है? आप मेरी वॉइस को सुन करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर, पहले दिमाग लगाओ, लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था? बजट क्या है? एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पे खर्च होगा, उसी का लेखा जोखा बजट है। ठीक, तो कहीं ना कहीं चीज़ समझना। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि दो तरीके से सरकार को रिसिप्ट होता है, एक टैक्स से होता है और एक नॉन टैक्स होता है। अब पॉइंट समझना कि सर अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछेगी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस, सबसे पहली बात, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, ना तो आपकी देयता मतलब लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना तो आपकी एसेट्स को कम करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ये कह सकते हैं सर दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर नेचर के हैं, ठीक है, और रेकरिंग जो होते रहते हैं। ठीक, इसका कई बार एग्जाम्पल पूछता तो याद रखना। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझो, भाई टैक्स तो डेली कोई ना कोई देता है। कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं टैक्स ही नहीं भरता हूँ। भाई इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई सामान खरीदता ही होगा कहीं ना कहीं, तो टैक्स देता ही देता है इनडायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, जो टैक्स रेवेन्यू है ये इसका एग्जाम्पल है। और टैक्स रेवेन्यू में वही चीज़ आ गई जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल वाला एग्जाम्पल। जैसे जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, फिर नॉन टैक्स के अंदर हो गया जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कॉलेज की फीस, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट, ये सारे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। दूसरी तरफ अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करा है आइदर, ध्यान रखना, आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब दोनों में से कोई और, ध्यान रखना। जब नाइदर बोल रहा हूं तो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो कहीं कंफ्यूजन मत होना कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है। जो आपने वर्ड इस्तेमाल करा नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन जब आप कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हो तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल करो आइदर। तो आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी या और रिड्यूस एन एसेट्स, या तो एसेट्स कम होनी चाहिए या तो लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर गई तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये इनरेगुलर नेचर के होते हैं, इरेगुलर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक चीज़ समझना कि भाई मान लो किसी गवर्नमेंट ने किसी दूसरे कंट्री से पैसा लिया जिसको हम बोरिंग कहते हैं, उधार कहते हैं। तो भाई आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, सिंपल सा फंडा है कि कल को उसको एक समय के बाद आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल सहित आपको लौटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो बोरिंग को हम किस में कह सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में। आपके लिए रिसिप्ट तो है लेकिन वो क्या। दूसरी तरफ ऐसे समझो कि कल को, जैसे एग्जांपल एक लेता हूँ, एयर इंडिया को बेच दिया भारत सरकार ने, तो उससे पैसा तो मिल गया लेकिन एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो याद रखना इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो याद रखना बोरिंग और डिसइन्वेस्टमेंट इसका एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर सिंपल सा लॉजिक है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, नाइदर। तो यहाँ पे याद रखना इसको उल्टा कर देना है वहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होगा और ना ही रिड्यूस एनी लायबिलिटी, ना तो उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होगी, ठीक है। और वही चीज़ें सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल भी, गवर्नमेंट डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ करती है, उसके लिए जो खर्चा कर रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे एग्जांपल भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको टाइमली सैलरी जा रही है, मंथली जो भी है, तो सैलरी किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। पेंशन किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही है कहीं से, मान लो आपने ले रखा तो इंटरेस्ट की पेमेंट याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक। अब पॉइंट दूसरी तरफ समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आइदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं पहले, जैसे जब भी रेवेन्यू वर्ड बोलूंगा तो वहां पे दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी, नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स
और रिड्यूस एनी लायबिलिटी। और यहाँ पे जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो वहाँ पे वर्ड बोलूंगा आइदर, तो आइदर में से दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है। तो क्या करना है इसका, सिंपल है, या तो सर एसेट्स क्रिएट होगी। एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब सरकार कुछ पैसा खर्च करती है एसेट्स खरीदने में, संपत्ति खरीदने में, या कल को हो सकता है लायबिलिटी कम करने में पेमेंट देना हो उसको, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो नेचर होता है इसका नॉन रेकरिंग नेचर होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स, कोई भी एक्वायर कर रही है एसेट्स, उसके लिए पैसा खर्च कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसी तरीके से आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं कि किस किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। और अभी फ़िलहाल मैंने टारगेट करा है कि बजट, जब ये टॉपिक बेसिक टर्म हम पढ़ लेंगे तो एक इस बार इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या है तो उस पर मैं पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।